गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, मैं अभी आपको आज ट्राइंगल्स की दूसरी थ्योरम प्रूव कराने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें टोटल 4 या 5 थ्योरम्स हैं, जिसमें हर साल जो मैंने आपको पहले थ्योरम कराई दैट इज़ कॉल्ड थेल्स थ्योरम, या उसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। मैंने उसमें थेल्स थ्योरम नाम लिखा है। उसको बच्चों बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको बोलते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दैट इज areas of similar triangles। ये क्या चीज़ है? ये थ्योरम ऐसी है जिसमें लिखा कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर देयर एंड दे आर सिमिलर, और वो दोनों सिमिलर, तो उनकी जो एरियाज हैं वो भी सिमिलरिटी में होते हैं। यानी कि उसमें एक रेशियो होता है। वो रेशियो किसके बराबर होता है? वो रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। जो स्टेटमेंट मैंने दिया ना, वो सुनो। जैसे बच्चों एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है? ये है मान लो कि ये सी और ये है डी, राइट? ये दो ट्राइंगल है एंड triangle ABC is similar to triangle DEF। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो उसने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसकी AB है तो उसकी DE है। बात समझ में आई? हाँ, आ गई। AC अपॉन ऐसे है ना, या BC स्क्वायर अपॉन AF स्क्वायर करते हैं। ये स्टेटमेंट है इसका। आई बात समझ में? अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो है वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अगर एक साइड उल्टे हाथ पे है तो वो साइड उस ट्राइंगल की साइड भी उल्टे हाथ वाली लेनी होती है। इस ट्राइंगल की साइड नीचे वाली, तो इस ट्राइंगल की साइड भी हमें नीचे वाली लेनी होती है। उस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की साइड राइट हैंड की, उस ट्राइंगल की साइड भी हमको राइट हैंड की लेनी होती है। उसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। आर यू गेटिंग? कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स में समझता हूँ सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये उसने बच्चों स्टेटमेंट दिया। हमने उसका आपको मजा आएगा पढ़ने में। हम उसका स्टेटमेंट दिया, if two triangles are similar, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, then the ratio of their areas is equal to, उनका जो रेशियो है is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। If two triangles are similar, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, then the ratio of their areas is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। लिख लिया? तो लिख लिया है तो बता दूँ सर। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, मैंने क्या सिखाया था आपको? जी विवेन, तो क्या सिखाया था? कंस्ट्रक्शन। मैंने आपसे कहा था आप नाम सोचना। GTCP का नाम क्या हो सकता है? सोचो, कुछ अच्छा सा नाम सोचो। थोड़ा सा कुछ अच्छा नाम सोचो बच्चों GTCP का, और अगर ध्यान आए तो फिर बताना मुझे यहाँ पे। चलो मैं भी सोचता हूँ। तो पहले GTCP, तो आप यहाँ पर जो ट्राइंगल बना लो ना, ट्राइंगल पर दिस इज अ बोर्ड पैटर्न। आप क्या करेंगे, आप कभी भी काम करेंगे बोर्ड में तो आप दो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे।
और वो दोनों हमेशा राइट हैंड पे ही होंगे, ए बी सी, और यहाँ लिखो डी, ये ई, ये एफ, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ए बी सी डी का नाम डाल दो ए एम, तो सबसे पहले गिवन देखो, आप देखो गिवन लिखना कितना आसान है। अरे कुछ भी नहीं, उसमें क्या लिखना है आपको कि भैया हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, नहीं हमको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं, दैट इज गिवन। तो लिख दो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी, ये ऐसा दिया है उसने, है ना, इतने दिया ना उसने, और तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं आपको। तो लिख दो आप गिवन। फिर आपका टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा? उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है उसकी? ये ए बी है, यहाँ पे कौन सी है? डी ई। अभी समझाया था ना आपको, इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड की साइड, इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड की साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी। इस ट्रायंगल की राइट हैंड साइड तो कौन सी? वो है ए सी। तो उसमें क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की साइड इसका बी सी लूँगा तो बी सी स्क्वायर, इसके लूँगा ई एफ। ये प्रूफ हो गया हमारा, टू प्रूफ हो गया। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। बच्चों पूरे साल बच्चों को डाउट रहता है ये कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, हम कहाँ से याद करेंगे कंस्ट्रक्शन। बच्चों ये जो चीज़ तुमने लिखी है ना, इसके अलावा मैंने कुछ काम किया है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ना परपेंडिकुलर, हाँ उसको कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। लिख दो आप, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। और जहाँ तक हो जाए ना बेटा, अगर हो सके तुमसे तो इसको आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना, है ना। तो टीचर को भी दिखता है कि ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, ठीक है। देखो इसका आधा नंबर हो गया, जब वो कॉपी चेक करेंगे तो इसका आधा नंबर हो गया और इसका आधा नंबर, और इस डायग्राम का आधा नंबर लो, आपके दो नंबर तो पूरे हो गए। अगर आप इतना काम भी चलते चलते कर देते हो तो यू विल बी गिवन 2 मार्क्स, ठीक है। लिख लिया? तो कुछ नाम ध्यान आया किसी बच्चे को जीबीसीपी का, जीटीसीपी? चलो इसका हम प्रूफ लिखते हैं। अच्छा, अब इस प्रूफ को लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालता हूँ। देखो इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। एरिया का मतलब क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ भाई याद कराया था ना पिछली बार आपको, आधा भाई। एरिया कितना होता है ट्रायंगल का? आधा भाई, हाफ भाई। तो उसमें बेस और हाइट यूज़ होगी ना यूज़, इसलिए इसमें हाइट की डिमांड आई। तो हाइट की डिमांड आई तो वो कंस्ट्रक्शन पार्ट में चला गया, ध्यान रहेगा आपको। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? हाइट लिखनी है। तो अब मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, यानी कि एक ही चीज़ को ध्यान करना, मैं लिख रहा हूँ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस वर्ड क्या होता है? हाफ बी और एच, हाफ बाई इस ट्रायंगल का बेस कितना है? बी सी है। हाइट कितनी है? ए है, नंबर है। ओके, फिर लिखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। डी ई एफ क्या होगा? हाफ बाई हाफ, कितना बेस? बेस है इसका ई एफ, और हाइट कितनी है? हाइट है उसकी डी एन, ठीक है। नंबर 2। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोनों का रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा? हाफ बी सी इंटू ए एम हाफ ई एफ इंटू डी, ठीक है बच्चों। आपसे आप पढ़ क्या बचा? बी सी इंटू ए एम ई एफ इंटू
इसमें मैंने कोई नया काम नहीं किया है। मैंने उसमें लिखा था कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। वो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया उसमें, बेस इंटू हाइट, यहाँ भी लगाया यहाँ भी लगाया। ये चीज़ डेवलप हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई शायद। अब नीचे सिर्फ एक स्टेटमेंट और लिखा है और हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बच्चों since triangle ABC is similar to triangle DEF, ये बात तो पता है ना, उसने पहले कहा है दो सिमिलर ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ एंगल B बराबर एंगल E होगा, जब आप होगा कि नहीं होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ना। चलो अब मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABM and triangle DEN, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, ABM में और DEN में। तो देखते हैं हम क्या है, एंगल B बराबर तो एंगल E है, ये तो आपको पता है, और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है। क्यों? क्योंकि वो हर एक 90 डिग्री है। किसी ट्राइंगल में दो चीजें अगर बराबर ए उसके दो एंगल, इसके दो एंगल बराबर हैं, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ लिखो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, डबल एंगल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इसका भी एक एंगल, इसका एक एंगल, ये एंगल ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल ABM is also similar to triangle DEN, yes or no? भाई अगर दो चीज़ें अगर बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना। तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ AB अपॉन DE, AB कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर, ये इसके, है ना, AM अपॉन DN। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड का जो रेशियो होगा वही इस ट्राइंगल की इस साइड का, इस ट्राइंगल की इस साइड का रेशियो होगा, है ना। ओके, इसका नंबर डाला मैंने 5th, नोट कर लो। तो अब देखो जरा बच्चों, अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये ट्राइंगल भी तो इसके सिमिलर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 90 ये एंगल इसके बराबर है, तो लिख दो सिमिलरली वीकेंड से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNF, राइट हुआ। देखो बराबर सिमिलर होंगे, इसका मतलब ये हुआ AM अपॉन DN इज इक्वल टू AC अपॉन DN। बोलो हुआ, यस। चलो इसका नंबर डाल दो आप 6th, ठीक है। अब तुम बेटा ध्यान से देखो जरा क्या प्रूव हो रहा है, AM अपॉन DN AC अपॉन DF के बराबर है, और AM अपॉन DN AB अपॉन DE के बराबर है। यानी कि ये जो साइड है इन दोनों के प्रोपोर्शन में, ये साइड इन दोनों के प्रोपोर्शन में, राइट है। तो इसका मतलब ये साइड इन दोनों के प्रोपोर्शन में होगी कि नहीं होगी, होगी ना। क्या कहा मैंने, अब जरा इस बात को जरा समझ लें। मैंने ये कहा है कि AB अपॉन DE इज प्रोपोर्शनल टू, इज सिमिलर टू AM अपॉन DN, यही कहा है ना। और फिर मैंने क्या लिखा है, वो AC अपॉन DF के बराबर होगी। तुम एक स्टेप और आगे चले जाओ, इसका मतलब BC अपॉन EF भी तो होगा। बोलो बच्चों, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये इसके बराबर, ये इसके प्रोपोर्शन है, ये इसके प्रोपोर्शन है, ये तो दोनों बराबर हो गए। ये भी तो उसके प्रोपोर्शन है, BC और EF बराबर प्रोपोर्शन में। और आपने एक स्टेटमेंट नया जनरेट कर दिया,
AM और DM ये तीनों ये तीनों आपस में बराबर है और AM अपॉन DM भी इसके बराबर है। बच्चों हमने क्या लिखा था नंबर 1 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये लिखा था ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये लिखा था। इसका कितना आया था आंसर? इसका आया था हाफ बेस इंटू हाइट BC इंटू AM आया था, और ये कितना आया था? हाफ EF इंटू DN आया था ना। चलो अब जरा हम फिर से एक बार काम करें, BC अपॉन EF, ये AM अपॉन DN है ना, इसके बराबर है। BC अपॉन EF के बराबर है कि नहीं? देखो ना है। हम क्या करें, हम इसको उठा के यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। हम इसको उठा के यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो आप लिखो रिप्लेसिंग AM अपॉन DN इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये बात हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को रिप्लेस कर रहे हैं, बस इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। करो रिप्लेस। तो चलो मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ। तो मैथमेटिक्स वास्तव में तो है तो कुछ नहीं, सिर्फ प्लानिंग्स है उसके अंदर, कैसे काम करना है। तो BC अपॉन EF, इसकी वैल्यू भी BC अपॉन EF है ना। क्या हो गया, दो चीज़ों सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। हो गया प्रूफ। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। हो गया, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी BC है, इसकी EF है, और दोनों के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर आ गया। आप लिख दो सिमिलरली वी कैन से, हम ऐसा भी बोल सकते हैं उनको कि अगर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर है, क्योंकि BC अपॉन EF किसके बराबर है? वो बराबर है AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? BE स्क्वायर हो जाएगा, जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग है। AC स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर। लो हो गया प्रूफ। देखो आप इजी बताइए, तो ये आप लिख दो प्रूफ। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, आपने सोचा उस नाम उसका, मैंने जो आपको टारगेट दिया था गिवन GTCP, सोचा किसने? GTCP। और आज आपको क्या याद कराया मैंने? हाफ भाई याद कराया ना। ये क्या चीज़ है? हाफ भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसकी याद कर लो, हाफ भाई है ना। और GTCP क्या चीज़ है? ये थ्योरम लिखने का तरीका है। G फॉर गिवन, T फॉर टू प्रूव, C फॉर कंस्ट्रक्शन, P फॉर प्रूफ, है ना। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।